हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे अपनी लाइफ में एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन जर्मनी के बारे में एंड स्पेशली हम बात करेंगे कैसे आप जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं देश के, उनको जर्मनी में एडमिशन मिल भी जाता है बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, परसेंटेज, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो लकीली एडमिशन मिलने के बाद जो एक सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है कि कैसे आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिल सके। एंड इसको लेके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है, बहुत डर भी लगता है बिकॉज उनको नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, कैसे अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या इंटरव्यू होगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके दिमाग में चलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें भी कॉल करते हैं हमारी वीडियोज़ देखने के बाद एंड दे आस्क अस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम उनको बताते हैं कि एग्जैक्टली उनको कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है और उसको पाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर वेरी एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल। हम आपकी हेल्प करेंगे जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा दिलाने के लिए। एंड इवन अगर आपको एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में या लैंग्वेज कोर्सेज में या स्टूडेंट कॉलेज में जर्मनी के अंदर, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज हमें बहुत नॉलेज है एंड वी कैन हेल्प यू एट एवरी स्टेप। एंड इसके अलावा अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, एंड इवन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है तो भी हम सारी चीज़ों में डील करते हैं। हम पूरी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको जिस समय कॉन्टैक्ट करना है उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारी डेली वीडियोस देखकर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। तो जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। जब लकीली उनको एडमिशन मिल जाता है, यानी कि एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है, तो जो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको अपनी स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। और ये जो अपॉइंटमेंट बुक होती है वो इंडिया के अंदर एक VFS ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप जर्मन की अपॉइंटमेंट बुक करते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप उनको कॉल करके भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उनको ईमेल कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन का। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो आप ना तो कॉल करके बुक कर सकते हो ना ईमेल के थ्रू, जस्ट आपको ऑनलाइन VFS के पोर्टल पर जाना है, उनका फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उनको आपकी रिक्वेस्ट मिल जाएगी एंड देन अकॉर्डिंगली जब उनके पास स्लॉट होगा तो वो आपको देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है बिकॉज अपॉइंटमेंट के अंदर कम से कम कभी कभी 1 महीने का टाइम लग जाता है, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंड करता है कितना रश है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो यही है कि आपको अपनी VFS से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो दूसरा स्टेप है, यानी कि जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको 1 महीने का टाइम मिला है, 1.5 महीने का, 2 महीने का, जब भी आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको। जब अपॉइंटमेंट का जो टाइम होता है उसके बीच में, यानी कि अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा की जो चेकलिस्ट है जो जर्मनी की वेबसाइट पर भी दी हुई है, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं उस टाइम से पहले जब भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 1 महीने बाद मिले तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, उस टाइम आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो कि प्रिपेयर करने होते हैं। जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मेन चीज़ जो होती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपकी फोटोग्राफ्स होती है, CV होता है, मोटिवेशन लेटर होता है, इसके अलावा आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंग्लिश का सर्टिफिकेट होता है, जर्मन में कोर्स है तो जर्मन लैंग्वेज का होगा, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपका ब्लॉग्ड अकाउंट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले। और इसकी जो चेकलिस्ट है आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हो बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबको पता होता है, इसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। सो या इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो यह है दूसरा स्टेप, इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, और वो होता है कि जो जर्मनी का एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको नेशनल वीज़ा फॉर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग स्टे वीज़ा फॉर्म भी बोलते हैं, उसको आपको फिल करना होता है और जो उसकी डिटेल्स होती है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद
आपको उसको अच्छे से केयरफुली फिल करना होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आपको हो सकती है कि एग्जैक्टली आपको क्या भरना चाहिए, आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो बहुत सारे उसको भरते टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको अच्छे से भरिए, केयरफुली भरिए। एंड अगर उसको नेशनल फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या आपको एग्जैक्टली उसमें फिल करना है, ताकि आपसे वो फॉर्म गलत फिल ना हो और सारी चीज़ें जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको अच्छे से फिल कर सको और उसके बाद कोई दिक्कत ना हो। तो या इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि वो नेशनल फॉर्म जो वीज़ा फॉर्म है उसको फिल करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि जब आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो एडमिशन होता है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर है या अनकंडीशनल एडमिशन लेटर है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपका अनकंडीशनल एडमिशन लेटर होता है तो उसके लिए आपको आज के टाइम में सीधा VFS जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। बट इन केस अगर आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर है तो उसके हिसाब से आपको जर्मन की एम्बेसी बुलाते हैं, बिकॉज कंडीशनल एडमिशन लेटर का मतलब है कि कुछ कंडीशंस अभी भी आपको फुलफिल करनी है और उसमें कह सकते हो कि कुछ डाउट्स हैं और वीज़ा जो जर्मन एम्बेसी है उसको थोड़े डाउट्स रहते हैं, तो वो चाहती है कि वो खुद से आपका इंटरव्यू कंडक्ट करे, आपके बारे में जाने और उसके बाद कोई डिसीजन ले कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका वीज़ा आपकी जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर है या अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल है तो आपको VFS जाना है, अगर कंडीशनल है तो आपको जर्मन एम्बेसी जाना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, यानी कि जब आप सारी चीज़ें पूरी कर लेते हो तो फाइनली आपका दिन आता है कि आपका वीज़ा का जब डे होता है तब आपको वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाना होता है एंड आपको अपने बायोमेट्रिक्स भी उसके अंदर सबमिट करने होते हैं। तो उस दिन जिस दिन आपका ये वीज़ा की डेट होती है, जिस दिन आप जाते हो, तो उस दिन कुछ सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं एज अ इंटरव्यू की आपके बारे में थोड़ा जाना जा सके कि एग्जैक्टली आप हो कौन, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या करोगे फ्यूचर में, जर्मनी में ही क्यों जा रहे हो। तो एक कुछ वीज़ा के सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर जर्मन एम्बेसी में आपका इंटरव्यू तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बट अगर आप VFS में जा रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, जस्ट आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाता है जो आपको फिल करना होता है और आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपको अपना बायोमेट्रिक्स सबमिट करना होता है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि अब आप जा सकते हैं एंड वो VFS वाले फिर आपके डॉक्यूमेंट्स आगे जर्मन एम्बेसी को सेंड करते हैं एंड देन उसके बाद वो फिगर आउट करते हैं कि क्या एग्जैक्टली उनको करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। सो नाउ ओवरऑल यही सारे स्टेप्स होते हैं अगर आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हैं तो जो ये मैंने प्रोसेस आपको समझाया है इसी को आपको फॉलो करना होगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जब भी आपको एडमिशन मिल जाता है तो सबसे पहला काम आपको अपॉइंटमेंट का करना है, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका जो कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल एडमिशन लेटर, उसके बिहाव पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर जाना है। कंडीशनल है तो आपको जर्मन एम्बेसी जाना होगा, अनकंडीशनल है तो आपको VFS जाना होगा। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि आपको जो जर्मनी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अच्छे से फिल करना होता है, बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद जब आप जाते हो तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया, वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो बस ओवरऑल यही था, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपने जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बहुत डरने की बात नहीं, आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपका जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा दिलाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल, हमें पता होता है कि एग्जैक्टली आपको कैसे वीज़ा मिल सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यस, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड एज ऑलवेज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है, आउटनाम प्रूफिंग की आपको प्रेपरेशन करनी है, स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपका बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराएंगे, आपकी वीज़ा के लिए हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन के लिए हेल्प करेंगे, ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो हम आपको सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। एंड इवन हम जर्मनी के स्पाउस वीज़ा भी लगाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड शेंगन वीज़ा भी हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं, जस्ट हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड उसके बाद आपकी पूरी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली हमारी जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, बिकॉज हम डेली वीडियोस अपडेट करते हैं, नई नई आपको न्यूज़ शेयर करते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
एंड अगर आपके कोई सवाल भी होते हैं तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब के थ्रू पूछ सकते हो। सारे के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, हमने अपनी वेबसाइट के लिंक भी डाल दिया, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना, तो आपको हमारे बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।